अस्सलामुअलैकुम क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की क्लास नंबर 18 है इंशाअल्लाह। और प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था। तो इस एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट्स हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर इंशाअल्लाह 10 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट आपने वर्क किया था क्लास नंबर 17 का, उसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे आज की डेट मेंशन करें और लाइन ड्रॉ करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कॉपी करना है अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं आपके फॉलोइंग में, उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी सिंपल उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट 1 क्या है हमारा? क्यूब रूट। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या रीड करते हैं? क्यूब रूट। ये 3 है, ठीक है। क्यूब रूट 27 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 216 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 729। सॉल्यूशन। अब इसकी हमें क्या फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है, यानी सिंपल हमें ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे सॉल्यूशन के बाद, ठीक है। क्यूब रूट 327 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 216 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 729। आपको याद होगा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्यूब रूट सॉल्व करना सीखा था। क्यूब रूट किस तरह सॉल्व होता है? रफर के थ्रू, ठीक है। और 27 का हम एलसीएम ले लेंगे। 27 का एलसीएम लेंगे तो 3 से ब्रेक होगा, 3 9 ज़ा 27, देन 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 27। तो 27 की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 27 ही लिखा हुआ है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। उसके बाद 216 को मैं ब्रेक करूँगा, ठीक है। 216 को मैं ब्रेक करूँगा। आप चाहे तो 2 से कर लें या डायरेक्ट 6 से कर लें, ठीक है। तो हमें नहीं पता, डायरेक्ट 6 से करेंगे तो आसान हो जाएगा काम। 2 से करके देख लेते हैं, ठीक है। 2 से करेंगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा काम, लेकिन एग्जैक्ट आंसर वही आएगा 108। फिर देन 2 से करेंगे 54, देन अगेन 2 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, देन 3 से करेंगे 3, देन 1 से करेंगे तो 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3। तो 216 को हमने किस में ब्रेक किया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब 729 को हम किस नंबर में ब्रेक कर सकते हैं? ये आपका रफर है, ठीक है। आप प्रॉपर काम कीजिएगा। और अब हम 729 को ब्रेक करेंगे 729, ठीक है। 729 ना 2 के टेबल में आता है ना 3 के टेबल में आता है, डायरेक्ट हम इसको 7 के टेबल से ब्रेक करेंगे, ठीक है। 7 के टेबल से इसको हम ब्रेक करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। तो ये 7 के टेबल से ब्रेक करके देखते हैं हो रहा है। ये 7 के टेबल से ब्रेक नहीं हो रहा, इसको हम 3 के टेबल से ब्रेक करते हैं तो 3 2 ज़ा 12, ये 3 के टेबल से ब्रेक हो रहा है, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी देंगे, देन 3 4 ज़ा 12, देन 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 3 के टेबल से ब्रेक किया, अगेन 3 के टेबल से ब्रेक करेंगे तो 381 से ब्रेक हो गया, अगेन 3 से करेंगे तो 27, फिर अगेन 3 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3, फिर अगेन 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। आप प्रॉपर कीजिएगा, ठीक है। मेरे पास स्पेस ख़त्म हो गई। 1 2 3 4 5 6, यानी 3 6 टाइम्स आ गए। तो यहाँ पे हम 3 6 टाइम्स लिख लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब इसके आगे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी ये चीज़ यहाँ पर आगे ही आएगी, ठीक है। अब फिर हम क्या करते थे? हमने सारे नंबर को ब्रेक तो कर लिया, अब फिर क्या करते थे? हम इसके पेयर बनाते थे। तो हम ये 3 का पेयर बनाएंगे तो क्या मैं इस पेयर बनाने के बाद इसको यूँ लिख सकता हूँ, ठीक है। 3 टाइम्स से तो मैंने इसको पावर फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद ये 2 का पेयर बना, ये 3 का पेयर बना। 2 3 थे तो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, इसलिए ये 3 टाइम्स थे तो 3 की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्यूब चल रहा है, इसके हमारी क्यूब रूट चल रहा है। और इसके बाद डिवाइड, यहाँ पे एक 3 का पेयर ये बना, एक 3 का पेयर ये बना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस 3 के पेयर को पावर फॉर्म में लिख लेंगे और इस 3 के पेयर को भी हम पावर फॉर्म में लिख लेंगे।
क्लियर यहाँ तक बात। इसके बाद ये 3 इस 3 से कट हो गया तो रूट ख़त्म हो गया, 3 बाहर आ गया, पेयर बन गया, ठीक है। इसके बाद ये 3 से कट हो गया, ये 3 से कट हो गया तो ये 2 बाहर आ गया और ये 3 भी बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये कट हुआ इस 3 से और ये कट हुआ इस 3 से तो ये 3 बाहर आ गया और ये 3 भी बाहर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6, 6 3 18, क्लियर। उसके बाद डिवाइड का डिवाइड, 3 3 9। डिवाइड का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन, ठीक है। तो यानी ये लिखा हुआ है 18/9, 18/9। तो डिवाइड को मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, कट कर देंगे। 9 1 9, 9 2 18, आंसर इज़ 18। डिनोमिनेटर में 1 बचता है, सॉरी आंसर इज़ 2, सॉरी आंसर इज़ 2। तो डिनोमिनेटर में 1 बचता है तो हम नहीं लिखते। तो देखें जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें आपको क्या करना था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। यानी जो इतने बड़े नंबर्स लिखे हुए हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसकी असल वैल्यू क्या है। तो हमने सॉल्व किया तो इसकी लास्ट वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2, ठीक है। मुझे पता है इस वक्त आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी, ये क्वेश्चन कॉपी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह वो सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर होने वाली है। तो अब क्या करेंगे, हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 हमें गिवन है क्यूब रूट 343 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 8 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट -2744। सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं हम। क्यूब रूट 343 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 8 डिवाइडेड बाय -2744। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे। क्यूब रूट 343 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 8 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट -2744। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब क्या करेंगे, क्यूब रूट में जो भी नंबर आएगा उसका हम एलसीएम लेंगे रफर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसका एलसीएम लेंगे, 343 का। 343 डायरेक्ट 7 के टेबल से कट होगा, 7 49 243, देन अगेन 7 से कट करेंगे, 7 7 49, देन अगेन 7 से कट करेंगे तो 7 1 7। तो यहाँ पे हम 343 को 7 मल्टीप्लाई बाय 7 में ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद 8 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो 8 का एलसीएम क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आप लेके देख लीजिएगा और आपको यहाँ पे शो करना है एलसीएम, ठीक है। आसान था तो मैंने सिखाया नहीं, आप यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद हमें किसका एलसीएम लेना है, 2744 का। तो हम यहाँ पे 2744 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 से लेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 1 कैरी दिया, 2 7 2 2 4। इसके बाद अगेन 2 से लेंगे, 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12। अगेन 2 से लेंगे, 3 4 3। यहाँ तक क्लियर हो गई। 343 हमेशा 7 से कट होता है, 7 49 7 7 देन 7 1 तो 2744 के जो हमारा प्राइम फैक्टर्स आ गए वो क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। क्लियर। अब हम पेयरिंग करेंगे। यहाँ पे 7 का एक पेयर बना तो हम यहाँ पे इसको यूँ लिख सकते हैं 7 की पावर 3, ठीक है। यानी 3 टाइम्स 7 थे तो हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे 2 का पेयर बना तो हमने 2 को भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे एक 2 का पेयर बना, एक 7 का पेयर बना तो हमने यहाँ पर 2 के पेयर को अलग लिख दिया और 7 के पेयर को अलग लिख दिया। क्लियर। अब हम एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से कट करेंगे। 3 3 से कट हो गया तो 7 रूट से बाहर आ गया, 3 3 से कट हो गया तो 2 रूट से बाहर आ गया। उसके बाद ये 3 इससे कट हो गया, ये 3 इससे कट हो गया तो ये 2 भी बाहर आ गया और ये 7 भी बाहर आ गया, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा यहाँ पे माइनस था तो एक स्टेप मैं भूल गया। देखें यहाँ पे माइनस था तो जितने भी नंबर आए हैं उन सब के साथ हम माइनस लगाएंगे। सबके साथ क्या लगाएंगे, माइनस। ये पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव का साइन हम लगाने ज़रूरी नहीं होती। तो ये नेगेटिव है तो सबके साथ हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव का पेयर था, ये भी नेगेटिव का पेयर था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो हम नेगेटिव में लिखेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो हम नेगेटिव में लिखेंगे, यानी दोनों के साथ हम एक दफ़ा नेगेटिव लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम 7 2 14 डिवाइडेड बाय 2 7 14
लेकिन इसका हम नेगेटिव आंसर लिखेंगे। तो क्या आंसर क्या था? नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे माइनस शो नहीं करना चाह रहे तो ना करें, आखिरी में बस एक माइनस शो कर दें जिस तरह मैंने किया है, ठीक है। तो अब इस डिवाइड को आप फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। क्लियर? 14 1 14, 14 1 14। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1/1। ये जो माइनस है ये ऊपर चले जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? -1। नीचे 1 नहीं लिखेंगे, आंसर इज़ -1। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 अटैम्प्ट कर लिया, 2 अटैम्प्ट कर लिया, 3 कट कर दें पार्ट्स, ठीक है। 3 भी सेम है तो 4 मुश्किल है, 4 कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट 4 क्यूब रूट 1331 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 8 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 1000। सॉल्यूशन स्टार्ट। बहुत आसान है ये। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे। क्यूब रूट 1331 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 8 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 1000। सबसे पहले हम 1331 को ब्रेक करेंगे रफर्क में। रफर्क हमेशा पेंसिल से बनाएं आप, ठीक है। 1331 ना 2 से होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी से ब्रेक नहीं होगा, डायरेक्ट 11 से ब्रेक होगा। 121 आएगा। कैलकुलेटर आपको अलाउ है, कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। 1331 लिख के डिवाइड करके 11 आप डिवाइड करेंगे तो 121 आ जाएगा। अगेन 11 से करेंगे तो 11 आ जाएगा। अगेन 11 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी 1331 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया? 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। क्लियर? 8 का एलसीएम अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्या आया था? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और 1000 का हम अगर एलसीएम लें तो 1000 का एलसीएम हम 2 से भी ले सकते हैं। अब इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है कि कौन से नंबर का एलसीएम किस नंबर से लेना है। तो 2 से लेंगे, फिर 2 से लेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट 10 से ले रहा हूँ। 10 को 10 100 से 1000, 10 10 100, 10 1 10। तो यहाँ पे क्या पेयर आ गए? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पे 11 का पेयर बना। 11 को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे 2 का पेयर बना तो 2 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे 10 का पेयर बना तो 10 को भी हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तीनों की पावर 3 3 आ गई। ये 3 इस 3 से कट हुआ तो 11 आ गया। ये 3 इस 3 से कट हुआ तो 2 आ गया। ये 3 इस 3 से कट हुआ तो 10 आ गया। क्लियर? 11 2 22। इन दोनों का आंसर क्या आ गया? 22। क्लियर? 10 रह गया। अब 22 को 10 से करेंगे तो 220 आंसर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन और अटैम्प्ट कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन का पार्ट 5, ठीक है। उसके बाद हमारी क्लास इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। पार्ट 5 क्यूब रूट 1728। मैं बड़ी राइटिंग में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में नज़र आए। आप अपनी छोटी राइटिंग में कीजिएगा, ठीक है, लाइन वाइज प्रॉपर। क्यूब रूट 1728 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 125 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 1000 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 64। क्लियर? सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन कॉपी करेंगे। क्यूब रूट 1728 उसके बाद डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ मैं, क्यूब रूट 125 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 1000 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 64। क्लियर? अब हमें सबसे पहले क्या करना है? 1728 का एलसीएम लेना है, एलसीएम के थ्रू ब्रेक करना है। तो मैं एलसीएम यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा रफ वर्क है, रफ वर्क नीचे बना रहा हूँ मैं, तो कि राइट पे हमारी स्पेस नहीं है। तो 1728 का एलसीएम ले रहा हूँ मैं। 2 के टेबल से लूँगा तो 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, अगेन 2 से लूँगा। 2 4 2 3 2 2 अगेन 2 से लूँगा। 2 2 2 1 2 6 अगेन 2 से लूँगा। तो आंसर आएगा हमारे पास 108। फिर 2 से लूँगा तो आंसर आ जाएगा 54। देन अगेन 2 से लूँगा 27, ठीक है, 27। फिर 3 से लूँगा तो 9,
अगेन 3 से लूँगा तो 3, फिर अगेन 3 से लूँगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 से आया है, 1 2 3 और 3 टाइम 3 आया है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 6 टाइम 2 हो गए और 3 टाइम 3 हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्या लिखा हुआ है, ये 1728 लिखा हुआ है, 1728 लिखा हुआ है, यानी इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यही हमारा आंसर आएगा। उसके बाद 125 का एलसीएम लेना है। 125 का एलसीएम आपको याद होना चाहिए, आप यहाँ पे शो करेंगे, करना चाहें तो 125 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, देन 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास 125 का एलसीएम क्या आया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये फर्स्ट ब्रैकेट हमारा आंसर आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई, देन सेकंड ब्रैकेट का 1000 का प्रीवियस हमने क्लास में प्रीवियस क्वेश्चन में एलसीएम लिया है, 1000 का क्या आया था, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, क्लियर। उसके बाद हम 64 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, हमारा ये एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पे क्यूब रूट हम शो कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद यहाँ पे हम पेयरिंग करेंगे, 2 का पेयर बन जाएगा, 2 का पेयर बन जाएगा, 3 का पेयर बन जाएगा, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे, 2 की पावर क्यूब, ये फर्स्ट पेयर आ गया, देन सेकंड पेयर आ गया, देन थर्ड पेयर आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम 5 का पेयर बना देंगे, इसको भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे, 5 क्यूब, क्लियर। उसके बाद हम मल्टीप्लाई 10 का पेयर बना देंगे हम, तो 10 का पेयर का आंसर को हम 10 क्यूब में लिख देंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। और 4 का पेयर बना देंगे तो 4 का आंसर भी हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, ठीक है। उसके बाद ये जो क्यूब की पावर होती है ये अंदर हर नंबर के साथ होती है, तो ये 3 इससे भी कट हो गया, इससे भी कट हो गया, इससे भी कट हो गया, तो ये तीनों नंबर क्यूब रूट से बाहर आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। और ये 5 की पावर कट हो गई तो ये 5 भी क्यूब रूट से बाहर आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, 3 से कट हुआ तो 10 क्यूब रूट से बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय 4, 3 से कट हुआ तो 4 क्यूब रूट से बाहर आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 2 4, 4 3 12, और मैं डिवाइड को अपॉन में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। 12/5, ये इसका आंसर 12 आया, और डिवाइड को मैंने अपॉन में चेंज कर दिया 5, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 10/4, तो 10 डिवाइड बाय 4 10/4 कर दूंगा मैं। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब देखें कोई कटिंग हो रही है, 5 1 5, 5 2 10, 4 1 4, 4 3 12, 3 2 6, 1 1 1, नीचे 1 नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ गया, 6। ये थोड़ा क्वेश्चन कंजस्टेड हो गया पेज, तो मैंने बड़े राइटिंग में किया है, ठीक है। तो आप प्रॉपर काम कीजिएगा, राइटिंग प्रॉपर कीजिएगा। मैं असल में वीडियो में देखकर करवा रहा हूँ, कैमरे में देखकर, तो राइटिंग कुछ अच्छी हो रही है माशाल्लाह से मेरी। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 अटैम्प्ट किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने कट कर दिया, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 हमने अटैम्प्ट किया। तो आज की क्लास में हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 ही समझना था। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 के 4 पार्ट्स किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 5। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, जो हमें क्वेश्चन गिवन था उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी सॉल्व करके उसका लास्ट आंसर हमें फाइंड करना था। तो ये मुझे यहाँ तक काम करके मुझे चेक कराएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।